ये क्या हो गया? मुझे खोल दो, खोल दो, बिल्कुल खोल नहीं, दो मुझे। हम इसे बिल्कुल नहीं खोलेंगे। हम लोगों ने चिड़ियाघर में सूचना दे दी है, वो लोग आकर तुम्हें ले जाएंगे। इंसानों के ऊपर हमला करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मैं शेर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। अब मुझे चिड़ियाघर मत भेजो। सुरेश, तुम इन लोगों को समझाते क्यों नहीं? तो तुम साबित करो कि तुम इंसान हो। ये देखो, मैं एक बहरूपिया हूँ। माँ के जेवर चोरी करने के लिए मैं सबको डरा रहा था। मुझे माफ कर दो। हाँ, तो तुम्हें जेल भेज देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मुझे छोड़ दो। याद रखोगे ना? हाँ, याद रखूंगा, अच्छे से याद रखूंगा। मैं अभी मालिक के पास जाकर अपनी नाक रगड़ूंगा। नहीं नहीं, चाचा को बताने की जरूरत नहीं है। तुम सब लोग जाके पूजा में सबकी सहायता करना। पूजा के दिन किसी को सजा देना अच्छा लगता है क्या? तुम ही बताओ। पूजा के दिन तो सब लोग मिलकर खुशी मनाते हैं। तुम क्या कहते हो छोटे दोस्तों? अच्छा कटहल काका, आप सारा दिन इधर उधर क्यों घूमते रहते हैं, बताइए तो। अरे नहीं, अगर घूमूंगा नहीं तो देश और दुनिया की बातें कहाँ से जानूंगा? वो तो किताबों से भी जान सकते हैं। इतना घूम के थकने की क्या जरूरत? मैं क्यों थकूंगा रे? मैं क्या तुम लोगों के किताब नानू की तरह बूढ़ा हो गया हूँ कि किताबों से रूखा सूखा ज्ञान लूंगा? सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किताबों से ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन बीच बीच में बाहर भी निकलना चाहिए, क्योंकि बाहर प्रकृति के बीच में रहकर जो ज्ञान प्राप्त होता है वो किताबों में आंखें गड़ाकर नहीं मिल सकता। कुछ काम खुद भी करने पड़ते हैं बच्चों। ये तो सही कहा आपने। और सिर्फ यही नहीं, कभी कभी अपना घर बार छोड़कर घूमने भी निकलना चाहिए। जरा सोचो तो, अगर क्रिस्टोफर कोलंबस अपने घर में ही बैठकर पढ़ाई लिखाई करता तो फिर क्या होता? क्या नाम बताया? खिष्टी पिष्टी कलम देश। अरे ये क्या, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? हाँ, खिष्टी पिष्टी कलम देश। नहीं नहीं, खिष्टी पिष्टी कलम देश नहीं, क्रिस्टोफर कोलंबस। ये क्रिस्टोफर कोलंबस कौन थे कटहल काका? ये क्या, तुम लोग कोलंबस के बारे में नहीं जानते? कौन कौन जानता है? तो तुम सबको पता है? तो बिल्कुल उदास मत हो गोलू, मैं भी वो खिष्टी पिष्टी को नहीं पहचानती। तुम्हें जानना चाहिए, क्रिस्टोफर कोलंबस बहुत विख्यात हैं। उन्होंने अमेरिका देश की खोज की थी। देश की खोज की थी? कैसे? ये बहुत पुरानी बात है। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के एक नाविक थे। ये नाविक क्या होता है बंटी भैया? जो नाव या जहाज चलाते हैं उन्हें नाविक कहते हैं। ओह, ऐसी बात है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने सन 1476 में जहाज से समुद्र यात्रा की थी। वो यूरोप से एशिया जाने का सबसे छोटा रास्ता ढूंढना चाहते थे, लेकिन रास्ता भटक कर चले गए एक नई जगह, अमेरिका। देखो, आज तक उन्हें सबने याद रखा है उनकी इस विख्यात खोज के लिए। लेकिन क्या किसी को भी पता है कि उन्हें कक्षा 5 में गणित में कितने अंक मिले थे? सही बात है, मतलब पढ़ाई लिखाई के अलावा भी महान हुआ जा सकता तुमने है। बिल्कुल सही कहा गोलू, लेकिन उसके लिए तुम्हें हर चीज को जानना पड़ेगा, समझे? समझा, सब समझा। अरे बाप रे, इसे क्या हो गया अब? आज क्या बनाया है माँ? बेटा, आज बाजार में अच्छी मछली नहीं मिली, इसलिए मैंने सब्जी बनाई है। खाकर देखो बेटा, खाने में बुरा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, अच्छा क्या सब्जी बनाई? मुझे सब्जी पसंद है। हमारा गोलू बेटा आज कितने अच्छे से सब्जियां खा रहा है। पिताजी का मूड अच्छा लग रहा है। अगर अभी पैसे मांगूंगा तो फौरन मिल जाएंगे। जहाज के टिकट की कीमत भी अच्छी ही होगी। पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे हो ना बेटा? हाँ पिताजी,
बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अच्छा पिताजी, मैं कह रहा था कि दिल में क्या बात है बता दे। मैं कह रहा था मुझे रुपए चाहिए। अच्छा ऐसा है पलंग के नीचे रखे हैं, ले लेना। ठीक है पिताजी। सच में पिताजी का मूड इतना अच्छा है कि पैसे मांगते ही मिल गए। पिताजी, अब आप देखेंगे कि आपका गोलू कितना नाम कमाता है। अगर अभी आपको बताऊंगा तो आप नहीं मानेंगे, बाद में आप देखना कितना गर्व करेंगे। हैं? 5 रुपए? नहीं, जरूर दूसरी जगह होंगे। ए गोलू, ये सब क्या किया तूने? रुपए किधर है? आपने कहा बिस्तर के नीचे है। अच्छा नहीं मिले तो तेरे हाथ में क्या है? ये तो सिर्फ 5 रुपए है। 5 रुपए नहीं तो क्या 500 रुपए होंगे? बदमाश कहीं का। 500 में कुछ नहीं होगा। 5,000 रुपए चाहिए। क्या 5,000? मेरे साथ मजाक कर रहा है? हाँ बताऊं तुझे? नहीं पिताजी, सही कह रहा हूँ। बदमाश, तुझसे 2 बातें प्यार से क्या कर ली, तू तो सिर पे ही चढ़ गया। चला जा यहाँ से। पर पिताजी। चुप, जा यहाँ से। कोलंबस के पापा अगर उसे 5 रुपए देते तो क्या वो इतना बड़ा अमेरिका खोज पाता? इसीलिए तो मेरा कुछ हो नहीं रहा। कहाँ मैंने सोचा था एक नए देश की खोज करके एक महान आदमी बन जाऊंगा, लेकिन टिकट के पैसे नहीं हो पा रहे। ठीक है फिर, मेरा नाम भी गोलू है। जहाज के पैसे नहीं हो पा रहे तो क्या मैं खुद का जहाज बनाऊंगा? नहीं, मैं एक नाव बनाऊंगा। मेरे साथ साथ मेरी बनाई हुई नाव भी महान हो जाएगी। अब कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद मैं नए देश की खोज करूंगा। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। ये पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, लेकिन अब इस 5 रुपए का क्या करूं? अरे वाह, आइसक्रीम! सबसे पहले आइसक्रीम खाता हूँ। अच्छा गुड्डू कहाँ है? वो रहा गुड्डू। क्या हुआ? आने में इतनी देर क्यों हुई? मेरे साथ चलो, देखते हैं गोलू तालाब के किनारे क्या कर रहा है। ए गोलू, तू ये सब क्या कर रहा है? नाव बना रहा हूँ। क्या नाव? हाँ, ये देखो, सुपारी की छाल और नारियल के पत्तों से नाव बनेगी और इस प्लास्टिक से पतवारे बनाऊंगा। क्यों, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा तो है, लेकिन तो इस नाव का क्या करेगा? क्यों, एक नए देश की खोज करने तू इस निकलूंगा। सुपारी की छाल से बनी हुई नाव से समुद्र यात्रा करेगा। तेरा दिमाग तो ठीक है ना गोलू? ये तो जोर से हवा चलने पर ही पलट जाएगी। क्या सच में समुद्र में जाएगा? बुद्धू जैसी बातें मत कर। हाँ जरूर जाऊंगा। जब तक नए देश की खोज नहीं करूंगा तो महान कैसे बनूंगा? गोलू तो हमारी बात समझ ही नहीं पा रहा है। तुम लोग हाँ? चाहे कुछ भी कहो, मैं तो समुद्र में जाऊंगा ही बस। गोलू, क्या सर? यहाँ पर सभी के गणित का होमवर्क जमा हुआ है, तुम्हारी कॉपी नहीं है। मैंने होमवर्क नहीं किया, इसलिए कॉपी जमा नहीं की। वाह वाह वाह, कितने गर्व के साथ कह रहे हो, पर क्यों नहीं किए बताओगे जरा? सर सवाल करके क्या होगा? मतलब सवाल हल नहीं करोगे तो पास कैसे होगे? पास होकर भी क्या होगा सर? बच्चों, इसे क्या हुआ है? ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा है? उल्टी सीधी बातें नहीं सर, सब ठीक बातें हैं। सर आप अपने आप को ही देखिए, जब आप पाठशाला में होंगे आपके अंक 100 में से 100 आते होंगे। बिल्कुल, किसी भी सवाल का कभी गलत जवाब नहीं दिया मैंने। आपको हमेशा पूरे अंक मिले, पर इसका फायदा क्या? क्या आपको 100 साल बाद कोई याद रखेगा? नहीं रखेगा। पर मुझे देखिए, मैं जो करूँगा मेरे मरने के बाद भी 100 साल तक मुझे याद रखा जाएगा। अच्छा, तो फिर तुम कौन सा महान काम करने जा रहे हो? मैं नए देश की खोज करूँगा, कोलंबस की तरह। ए गोलू, चुप हो जाना। गोलू, मेरे साथ मजाक कर रहे हो तुम? मजाक क्यों करूँगा सर? उस देश का नाम होगा गोलू नगर। तो गणित में सर खपाने से क्या फायदा सर? चुप! अपने पिताजी को कल बुला के लाओ। अगर वो कल आके मुझसे नहीं मिले तो तुम्हें मेरे हाथों से बहुत मार पड़ेगी, बता देता हूँ।